शांति नगर में रोशन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिताजी एक गरीब आदमी थे और वो अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे। एक दिन रोशन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप अकेले ही इतना काम करते हैं, आज से मैं भी जंगल में आपके साथ जाया करूंगा और आपके काम में आपका हाथ बटाऊंगा। ये सुनकर रोशन के पिताजी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैंने सारी जिंदगी काम किया है, अब मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक दिन तुम भी पढ़ लिख कर एक बड़े इंसान बन जाओगे। एक दिन रोशन के पिता और उनका एक दोस्त जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं तो उनका सामना एक खतरनाक राक्षस से होता है। वो भयंकर राक्षस हर साल गांव में एक आदमी को खा जाता था, लेकिन अभी उसके इंसान खाने में कुछ देरी थी, इसलिए वो राक्षस रोशन के पिता और उनके दोस्त को कैद कर लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रोशन बहुत परेशान था कि आखिर उसके पिताजी कहाँ गए। तब एक और गांव वाला रोशन के पास आकर बताता है, मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए। तब रोशन और उसका दोस्त ये ठान लेते हैं कि वो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे। अगले दिन रोशन और उसका दोस्त जंगल में हर तरफ उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तब वो दोनों काली पहाड़ी के पास जाते हैं तो उनको वो सारे लोग दिखाई देते हैं जो इस राक्षस ने वहां पर कैद कर रखे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो खतरनाक राक्षस जाग जाता है और वो रोशन के उस दोस्त को भी अपने पास कैद कर लेता है। लेकिन रोशन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वो भयंकर राक्षस बहुत खुश था कि उसके पास खाने के लिए इतने इंसान जमा हो चुके हैं। तब रोशन को अपने एक दोस्त अजय की याद आती है। अजय एक साइंटिस्ट था। रोशन अजय के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब अजय ने कहा, तुम फिक्र मत करो दोस्त, हम किसी तरह तुम्हारे पिताजी और वहां छुपे सारे लोगों को वहां से आजाद करवाएंगे। तब अजय और रोशन आर्मी को जंगल में भेजते हैं जहां उस मॉन्स्टर ने लोगों को कैद कर रखा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उन आर्मी की गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर अजय रोशन से कहता है, मुझे लैब में जाकर एक रोबोट बनाना होगा, शायद वो इस राक्षस को रोकने में कामयाब हो जाए। अजय अपनी लैब में आता है और एक रोबोट बनाने पर रिसर्च करने लगता है। आखिरकार अजय को रोबोट बनाने की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तब अजय अपनी लैब में एक सुपर रोबोट बनाता है। एक्टिवेट होते ही वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, यस सर, मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे आपके लिए क्या करना होगा। अजय सुपर रोबोट को राक्षस के बारे में सब बताता है और उसे जंगल की लोकेशन भी देता है जहां उस राक्षस ने कई लोगों को कैद कर रखा था। तब वो सुपर रोबोट काली पहाड़ी के पास जाता है। लेकिन इस बात का पता उस राक्षस को चल जाता है और वो अचानक से सुपर रोबोट पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। रोशन ये बात जाकर अजय को बताता है। तब अजय ने कहा, इसका मतलब है वो राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसने मेरे रोबोट को 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया। ये सुनकर अजय ने कहा, तो अब हम क्या करेंगे, उस राक्षस के कब्जे में मेरे पिताजी और बहुत से लोग हैं। ये सुनकर अजय ने कहा, मैंने इस राक्षस को मारने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मैं इस राक्षस का कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे प्रोफेसर की मदद लेनी होगी। तब रोशन ने पूछा, अरे ये प्रोफेसर कौन है। तब अजय रोशन को बताता है, प्रोफेसर इस शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वो जरूर उस मॉन्स्टर को रोक लेगा। अजय प्रोफेसर के पास जाता है। अजय को देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे अजय, इतने अरसे बाद मेरी लैब में कैसे आना हुआ। तब अजय ने कहा, अरे सर क्या बताऊं, एक जंगल में राक्षस ने कुछ लोगों को कैद कर लिया है और वो धीरे धीरे से सभी लोगों को खा रहा है। मैंने उसे मारने के लिए एक जायंट रोबोट भी बनाया, लेकिन मेरा बनाया हुआ वो सुपर रोबोट उस राक्षस के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया।
हालांकि मैंने वो रोबोट अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया था। अब दोबारा मैं अपनी जिंदगी में इतना शक्तिशाली रोबोट कभी नहीं बना सकता। और हाँ, उस राक्षस ने आर्मी की गाड़ियों को भी तबाह कर दिया है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब प्रोफेसर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उन लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। प्रोफेसर बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इसलिए वो अपनी लैब में हेलीकॉप्टर मंगवाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर अजय ने कहा, सॉरी सर, लेकिन मैंने आपको एक रोबोट बनाने के लिए कहा था। आपने एक हेलीकॉप्टर क्यों मंगवाया है? तब प्रोफेसर ने कहा, अजय, जो रोबोट तुमने बनाया था वो एक सुपर रोबोट था, फिर भी वो इस राक्षस के सामने एक सेकंड नहीं टिक पाया। इसलिए मैं इस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ और मैं इस बार एक पावरफुल चिप भी बनाऊंगा, जिससे मेरा ये रोबोट और भी शक्तिशाली हो जाएगा। प्रोफेसर उस हेलीकॉप्टर पर काम करने लगता है और उसे एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट में प्रोफेसर एक पावरफुल चिप लगाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब हेलीकॉप्टर रोबोट तेजी से काली पहाड़ी के पास जाता है। जायंट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और हेलीकॉप्टर रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो एक एडवांस रोबोट था, इसलिए वो राक्षस को खत्म कर देता है। तब वहां फंसे सभी लोगों को उस राक्षस की कैद से आजाद किया जाता है और सब लोग उस राक्षस को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। धनपुर नामक गांव में समीर नाम का एक आदमी रहता था। समीर के पिताजी उस गांव के सरपंच थे। समीर को इस बात का बहुत घमंड था, इसलिए वो गांव वालों के साथ बदमाशी करता रहता था। एक बार समीर अपने ट्रैक्टर पर खेतों की तरफ जा रहा था। तभी उसके सामने एक गांव वाला अपनी बाइक पर आ रहा था। समीर जानबूझकर उस बाइक वाले को अपने ट्रैक्टर से टक्कर मार देता है, जिससे वो गांव वाला दूर जा गिरता है। असल में समीर ये चाहता था कि गांव में किसी के पास भी मुझसे अच्छी चीज ना हो, इसलिए वो बाइक से आदमी को उठाने की बजाय उसकी बाइक को आग लगा देता है। तब वो आदमी उठकर कहता है, अरे ये क्या समीर बाबू, एक तो तुम्हारे ट्रैक्टर ने मुझे टक्कर मारा, ऊपर से तुम मेरी बाइक भी जला दी। अरे ये कहाँ का इंसाफ है। तब समीर ने गुस्से से कहा, अगली बार अपनी बाइक पर मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें भी जला दूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। उसका एक बेटा था। रामू दिन रात खेतों में काम करके अपने बेटे को पढ़ा रहा था। रामू के बेटे का नाम विजय था और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इस बात का पता समीर को चलता है और वो अपने पिताजी से कहता है, क्या आपको पता है रामू अपने बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बना रहा है? ये सुनकर सरपंच ने कहा, अरे हाँ तो क्या हुआ बेटा? तब समीर ने कहा, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर बन गया तो पता है क्या होगा, उसके पास आपसे भी ज्यादा पावर आ जाएगी और कानून भी फिर उसी के साथ होगा, फिर वो आपका राज नहीं रहने देगा इस गांव में। ये सुनकर तो सरपंच भी परेशान हो गया और कहा, अरे तुम ठीक कह रहे हो समीर, हमें इस किसान के बेटे को किसी तरह पढ़ने लिखने से रोकना होगा, लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? तब समीर ने कहा, अरे पिताजी आप फिक्र ही मत कीजिए और ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उस किसान के बेटे को देख लूंगा। समीर अपने आदमियों के साथ जाकर रामू की जमीन पर कब्जा कर लेता है। रामू बेचारा बहुत गरीब आदमी था और वो समीर और सरपंच का कुछ नहीं कर पाता। इस तरह रामू की जमीन उसके हाथ से चली जाती है। रामू का बेटा विजय गांव में वापस आता है। तब रामू उसे सरपंच और समीर के बारे में सारी बात बताता है और कहता है, बेटा वो लोग नहीं चाहते कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर विजय ने कहा, इस बार समीर ने गलत आदमी से पंगा लिया है। वो नहीं जानता कि मैं एक साइंटिस्ट बन चुका हूँ और मैं अब इसे अपनी पावर दिखाऊंगा।
विजय पुलिस कमिश्नर को गांव में बुलाता है। कमिश्नर समीर को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। तब गांव का सरपंच कहता है, ए कमिश्नर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा बेटा है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम इसे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, सरपंच जी, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, आपके बेटे को साथ ले जाना ही पड़ेगा। कमिश्नर सरपंच के बेटे को अपने साथ ले जाता है। इस तरह विजय अपनी जमीन सरपंच के चुंगल से बचा लेता है। कुछ दिन बाद समीर जंगल से छूटकर गांव में वापस आता है और कहता है, पिताजी, मैं उस रामू के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सरपंच अपने बेटे से कहता है, ए समीर, अब तुम उस विजय से पंगा मत लेना, वरना फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। तब समीर ने कहा, पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। समीर अपने एक पुराने दोस्त के पास शहर जाता है, जो कि एक लालची साइंटिस्ट था। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। समीर ने उस साइंटिस्ट से कहा, मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जो मेरे काबू में हो, जो मैं कहूँ वो करना चाहिए और बहुत ही विशाल और ताकतवर होना चाहिए। तब साइंटिस्ट ने कहा, अरे ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रिमोट कंट्रोल रोबोट बनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा और तुम्हारी हर बात भी मानेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा रुपया लगेगा। ये सुनकर समीर ने कहा, अरे तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले जाओ, बस मुझे एक अच्छा सा रोबोट बना कर दो, मुझे उस विजय के बच्चे से अपना बदला लेना है। साइंटिस्ट के पास एक विशाल रोबोट था, जिस पर वो कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो रोबोट एक जायंट टाइटन मॉन्स्टर में बदल जाता है। साइंटिस्ट वो येलो टाइटन मॉन्स्टर समीर के हवाले करता है। समीर टाइटन मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ कि विजय मुझे कैसे रोकता है। समीर टाइटन मॉन्स्टर को लेकर गांव में जाता है और टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, सुनो येलो टाइटन मॉन्स्टर, गांव में जाओ और पूरे गांव में तबाही मचा दो। सबको पता चलना चाहिए कि समीर का रोबोट आ चुका है। सभी गांव वाले इतने विशाल टाइटन मॉन्स्टर को देखकर बहुत डरे हुए थे। ये सब देख समीर बहुत खुश होते रहता है। तब एक गांव वाला जाकर विजय को समीर और टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सारी बात बताता है। ये सुनकर विजय ने कहा, लगता है उस समीर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो क्या समझता है, ये इस टाइटन मॉन्स्टर से मुझे हिरा देगा। विजय के पास एक सुपर कार थी और विजय एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो कार पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। इसलिए वो कार की थोड़ी सेटिंग करता है, जिससे वो कार एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी वो कार रोबोट बोलने लगता है, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मी सर। अब बताइए मुझे आपके लिए क्या करना होगा। तब विजय कार रोबोट को उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कहता है। सुपर कार रोबोट गांव में आता है। तब वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचा रहा था। तभी येलो टाइटन मॉन्स्टर और सुपर कार रोबोट का मुकाबला होता है। सुपर कार रोबोट एक बहुत ही एडवांस रोबोट था और वो येलो टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब पुलिस आकर समीर को हमेशा के लिए पकड़कर अपने साथ ले जाती है।